वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीखना, उसे ट्रांसलेट करना हिंदी में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेसेस, उनकी स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन। एक बात मैं यहाँ पर और बता दूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ इसमें। जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर में लिखा होता है मैं उसी को ट्रांसलेट करती हूँ हिंदी में। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है किसी भी बात में ऐड करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। DCW टेक्स नोट ऑफ कोरियंस हरासमेंट। DCW शॉर्ट फॉर्म है किसकी? दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। तो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन टेक्स नोट ऑफ कोरियंस हरासमेंट। DCW ने नोट लिया। नोट का मतलब है यहाँ पर, टेक्स नोट का मतलब हो गया नोटिस लेना, किसी को स्पेशल अटेंशन देना, किसी केस को स्पेशल अटेंशन देना, तो उसको हम बोलते हैं टेक्स नोट। किसका टेक्स नोट लिया इन्होंने? किस पे नोटिस लिया है? ऑफ कोरियंस हरासमेंट। कोई कोरिया की रहने वाली होगी, उसको हरासमेंट का हिंदी मीनिंग होता है छेड़छाड़ करना, उत्पीड़न करना या परेशान करना। स्पेलिंग याद कर लीजिए हरासमेंट की, HARASSMENT, HARASSMENT, हरासमेंट मतलब छेड़छाड़ करना, परेशान करना या फिर उत्पीड़न करना। After a video of a Korean vlogger being sexually harassed in Jaipur went viral, the Delhi Commission for Women has taken note of the issue and written to Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot seeking necessary steps for the safety of women, especially tourists. After a video, वीडियो के बाद ऑफ अ कोरियन, किसकी वीडियो थी? एक कोरियन की, जो कि कोरिया की रहने वाली थी, व्लॉगर, जो व्लॉग बनाती थी, व्लॉगर उसे बोलते हैं। बीइंग सेक्सुअली हरास्ड, क्या किया गया उसके साथ? सेक्सुअली हरास्ड का मतलब होता है यौन उत्पीड़न करना। तो यौन उत्पीड़न किया गया इन जयपुर। कहाँ की बात है ये? जयपुर की बात है। वेंट वायरल, और वो वीडियो वायरल हो रही है, वायरल हो गई, हुई। द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन DCW हैज़ टेकन नोट। जो ये DCW है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, इन्होंने स्पेशल अटेंशन ली है, इसमें नोटिस दिया है। ऑफ द इशू, इस मुद्दे को, इशू का मतलब मुद्दा। एंड रिटर्न टू राजस्थान चीफ मिनिस्टर, और लिखा है किसको? राजस्थान के मुख्यमंत्री को, जिनका नाम है अशोक गहलोत। सीकिंग नेसेसरी स्टेप्स फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। सीकिंग मतलब लेना, क्या? नेसेसरी स्टेप्स, ज़रूरी कदम। फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, किसकी सेफ्टी के लिए? किसकी सुरक्षा के लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए। वुमेन है, WOMEN है स्पेलिंग, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा महिलाएं हैं, या फिर महिला का ये प्लूरल फॉर्म होता है, WOMEN स्पेलिंग ध्यान दीजिए। और अगर एक महिला की बात होती है तो स्पेलिंग होती है WOMAN। स्पेशली टूरिस्ट्स, तो किसकी सुरक्षा की इन्होंने स्टेप लेने को बोला है? स्पेशली टूरिस्ट, जो पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक जो होते हैं, स्पेशली उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार द एक्यूज्ड, जो अपराधी है, एक्यूज्ड का मतलब होता है अपराधी, जो अपराधी है, आइडेंटिफाइड एज दीपक, इसकी पहचान हो चुकी है किसके रूप में? दीपक इसका नाम है। हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, जो कि अरेस्ट किया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है बाय पुलिस के द्वारा। इन द वीडियो, इस वीडियो में, द वुमेन इज़ बीइंग फॉलोड बाय एन इंडियन मैन एट पचतिया हिल, अ टूरिस्ट स्पॉट। इस वीडियो में जो महिला है वो फॉलोड की जा रही है, पीछा किया जा रहा है उसका, बाय एन, किसके द्वारा? एक इंडियन मैन के द्वारा, एक भारतीय आदमी के द्वारा, एट पंचतिया हिल, जो कि पंचतिया हिल पे है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटक स्थल है। द एक्यूज्ड कैन बी फ्लैशिंग हिज जेनिटल्स एट हर। जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, वो क्या फ्लैश कर रहा है? जेनिटल्स। जेनिटल्स का मतलब होता है गुप्तांग, तो स्पेलिंग याद कर लीजिए, GENITALS। फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना। तो क्या कर रहा है वो? अपने गुप्तांग
फ्लैश कर रहा है एट हर, उसकी तरफ। आफ्टर विच सी स्क्रीम्स फॉर हेल्प एंड रन्स अवे। आफ्टर विच, उस जिसके बाद, शी स्क्रीम्स, वो चिल्लाई, फॉर हेल्प, सहायता के लिए, एंड रन्स अवे, और वहाँ से भाग गई। द DCW चीफ रॉट, जो DCW के चीफ हैं उन्होंने लिखा है, रॉट मतलब लिखा है, जो कि राइट की सेकंड फॉर्म है, रॉट। दिस इंसिडेंट इज़ नॉट ओनली अ ग्रेव वायलेशन ऑफ द गर्ल्स राइट्स बट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट शेम टू अवर कंट्री। ग्रेव वायलेशन का मतलब होता है गंभीर उल्लंघन, गंभीर उल्लंघन। दिस इंसिडेंट इज़ नॉट ओनली अ ग्रेव वायलेशन, तो ये जो घटना है, इंसिडेंट मतलब घटना है, ये एक गंभीर उल्लंघन ही नहीं है, किसके खिलाफ, ऑफ गर्ल्स राइट, जो लड़कियों का जो अधिकार होता है, बट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट शेम टू अवर कंट्री, लेकिन उसके अलावा ये बहुत ही शर्म की बात है हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए। एज इट रेजेस सीरियस क्वेश्चंस, क्योंकि ये रेजेस मतलब उठाना, सीरियस क्वेश्चंस मतलब गंभीर प्रश्न, क्योंकि ये उठाते हैं गंभीर प्रश्न अबाउट द सेफ्टी, किसकी सेफ्टी, किसकी सुरक्षा के बारे में, एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ये बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाते हैं। बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन नेशनल्स, बोथ का मतलब होता है दोनों, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, एंड फॉरेन हो गया विदेशी, तो दोनों के लिए ही ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, चाहे हमारे देश की महिला हो या फॉरेन जो विदेशी महिलाएं हैं, नेशनल्स का मतलब हो गया यहाँ पे नागरिक, तो दोनों के लिए ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एंश्योर दैट शी रिसीव्स अप्रोप्रिएट लीगल एड। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एश्योर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंश्योर करना, पक्का करना, दैट शी रिसीव्स, कि उसे रिसीव हो, प्राप्त हो, क्या, अप्रोप्रिएट लीगल एड। अप्रोप्रिएट का हिंदी मीनिंग होता है उचित, लीगल का मतलब हो गया कानूनी, एड का मतलब हो गया सहायता यहाँ पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पक्का करना, ये इंश्योर करना कि उसे जो उचित है वो उचित कानूनी सहायता दी जाए। काउंसलिंग कराई जाए उसकी, एंड अदर नेसेसरी सपोर्ट ड्यूरिंग दिस ट्रॉमेटिक टाइम। ट्रॉमेटिक का मतलब होता है गहरा आघात लगना, तो उसे हम ट्रॉमेटिक बोलते हैं इंग्लिश के वर्ड में। स्पेलिंग याद कर लीजिए यहाँ पर, TRAUMATIC, ट्रॉमेटिक, गहरा आघात लगना, उसके लिए हम इंग्लिश के एक वर्ड में यूज़ करते हैं ट्रॉमेटिक। तो अदर नेसेसरी सपोर्ट मिले उसे, जो अदर अन्य जो ज़रूरी सहायता है या सपोर्ट है ड्यूरिंग दिस ट्रॉमेटिक टाइम, इस समय में, उसके गहरे आघात लगने के समय में, वो उसे पूरा सब कुछ दिया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।